हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टम क्लासेस। तो आज हम फिर वोकैबुलरी लेकर आ गए हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप एयरफोर्स तैयारी करते हो, चाहे नेवी की, चाहे यूपीएससी की, चाहे एसएससी की, चाहे एनडीए की तैयारी करते हो, फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वोकैबुलरी। तो आज आपके लिए 5 वर्ड लाए हैं, इनके हम सिनोनिम्स देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देखेंगे? सिनोनिम्स देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे। समानार्थी शब्द होता है सिनोनिम्स का मतलब। फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प। इस ट्रैम्प का मतलब होता है घूमने वाला। इस ट्रैम्प का मतलब होता है घूमने वाला, जो एक जगह न रुकता हो, न घूमता हो दिन भर, उसे हम कहते हैं ट्रैम्प। एक जगह न रुकने वाला, एक जगह न ठहरने वाला को बोलते हैं ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है घूमने वाला, घुमक्कड़ होता है ट्रैम्प, घूमने वाला, घुमक्कड़। इसका हम क्या कह सकते हैं? और घूमने वाले को, जो एक जगह न रुकने वाले को हम क्या कह सकते हैं? और ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़, इसको हम कह सकते हैं वेंडरर, WANDERER, वेंडरर। वेंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, वेंडरर कह सकते हैं घुमक्कड़, घूमने वाले को वेंडरर। देखिए, वेंडर आपका एक वर्ब है, इससे आप ये ना समझ लेना वंडर। इस वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित कर देना। यहाँ पे ओ लगा है, यहाँ पे ए लगा है, दोनों में डिफरेंस है। ये वंडर है, ये वेंडर है। किसी भी वर्ब में, यानी वेंडर आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घूमना। किसी भी वर्ब में अगर ई आर लग जाए ना, किसी भी वर्ब में ई आर लग जाए तो वो बन जाता है नाउन। तो वेंडर क्या आपका एक नाउन है, किसी भी वर्ब में ई आर लग जाए तो वो बन जाता है नाउन। ये आपका वंडरर था। ये दूसरी चीज है आपका, ये वेंडर है, घूमने वाला, घुमक्कड़। हम और क्या कह सकते हैं घूमने वाला घुमक्कड़ को? इसको हम और कह सकते हैं रैम्बलर। रैम्बलर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, एक जगह न रुकने वाले को हम रैम्बलर कहते हैं, रैम्बलर। इसको याद कर लो, गैम्बलर। गैम्बलर समझते हो ना, जो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो एक जगह कहाँ रुकते हैं? वो तो घूमते रहते हैं। जो जुआरी होते हैं वो रैम्बलर होते हैं, घूमने वाले होते हैं, एक जगह कहाँ रुकते हैं, एक जगह कहाँ ठहरते हैं, रैम्बलर होते हैं वो। वेंडरर कह सकते हैं घूमने वाले को। और तीसरा वर्ड है आपका जिप्सी। जिप्सी भी कह सकते हैं इसको हम, घूमने वाले को, जिप्सी। अब भाई जिसके पास जीप है वो बंदा एक जगह कहाँ रुकेगा? जिसके पास जीप है वो एक बंदा एक जगह रुकेगा ही नहीं, वो तो घूमता रहेगा। यानी जिप्सी का मतलब होता है घूमने वाला, घुमक्कड़ होता है जिप्सी, रैम्बलर होता है, वेंडरर होता है घूमने वाले का। एक वर्ड, लास्ट वर्ड है आपका मिग्रेंट, MIGRANT। इसको माइग्रेंट पढ़ते हैं, माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है घूमने वाला, एक जगह न रुकने वाले को हम कहते हैं माइग्रेंट। घूमने वाला, घुमक्कड़ है, जिप्सी है, रैम्बलर है, वेंडरर है, ट्रैम्प है सर जी, घूमने वाला है, घुमक्कड़ है। फर्स्ट वर्ड रहा आपका। सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड ब्लैक से लिखता हूं, एक पिलग्रीम है, PILGRIM, पिलग्रीम। पिलग्रीम का मतलब क्या होता है? पिलग्रीम का मतलब होता है जो भगवान के लिए पैदल यात्रा करके जाता है ना, उससे हम कहते हैं पिलग्रीम, यानी कि भगवान का यात्रा करने वाले को कहते हैं तीर्थयात्री। इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रीम, का मतलब तीर्थयात्री। भगवान, भगवान से रिलेटेड वर्ड मुझे एक याद आ गया, डेवोटी। डेवोटी, डेवोटी, डेवोटी। डेवोटी का मतलब होता है पुजारी, डेवोटी का मतलब होता है तीर्थयात्री, डेवोटी का मतलब होता है भक्त, डेवोटी का मतलब होता है भगवान, डेवोटी। और क्या कह सकते हैं? अच्छा, डेवोटी कह सकते हैं जब, तो वर्शिपर भी तो कह सकते हैं, पुजारी होता है वर्शिपर, भगवान का पूजा करने वाला। वर्शिपर, तीर्थयात्री होता है वर्शिपर का मतलब भी। अच्छा, भगवान पे हम सबसे अधिक विश्वास किस पे करते हैं? भगवान पे करते हैं, तो हम बिलीवर भी तो कह सकते हैं उन्हें, बिलीवर। सबसे अधिक विश्वास हम भगवान पे करते हैं, भगवान को हम बिलीवर भी कह सकते हैं, वर्शिपर भी कह सकते हैं, डेवोटी भी कह सकते हैं हम। पिलग्रीम, तीर्थयात्री, डेवोटी, वर्शिपर, बिलीवर। यह आपका दूसरा वर्ड रहा।
ठीक, इन दोनों वर्ड को नोट कीजिए आप। देखिए तीसरा वर्ड यहीं पे देख लेते हैं हम। ठीक, तीसरा वर्ड आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है तो तीसरा वर्ड है हमारा चीट, CHEAT, चीट। चीट का हिंदी क्या होती है, आपको इसकी हिंदी पता होगी। चीट का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। जो धोखेबाज होता है ना उसे हम चीट कहते हैं, चीट कहते हैं सर जी, चीट। जो धोखा देता है उसे चीट कहते हैं। चीट से आप बनाए चीटर, चीट से ही याद कर लो चीटिंग। चीट को क्या कह सकते हैं हम, जो धोखा देता है। अच्छा, जो धोखा देता है उसे हम डिसीव भी तो कहते हैं, डिसीव, DECEIV, डिसीव। इसको डिसीव पढ़ते हैं, डिसीव का मतलब धोखा देना। धोखा देने वाला बेईमान भी तो होता है, जो धोखा हमें देता है वो बेईमान भी तो होता है, तो उसे हम डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट। बेईमान भी होता है, इसे हम डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं नीचे, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। डिसीव कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट कह सकते हैं धोखा देने को। चीट मीन्स धोखा देना, डिसीव मीन्स धोखा देना, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है धोखा देना। और क्या कह सकते हैं धोखा देना को, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बिट्रे। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बिट्रे। आप बिट्रे को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नहीं दिख रहा था, मैं जानता नहीं दिखेगा आपको। बिट्रे यहाँ पे लिखता हूँ, बिट्रे देखिए इधर देखिए, बिट्रे, BETRAY, बिट्रे। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बिट्रे, इसको हैज कर लो। इसका मतलब होता है धोखा देना। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये बिट्रे, इसकी हिंदी होती है धोखा देना। डिसीव, डिसऑनेस्ट, बिट्रे, इसको मिसलीड कह सकते हैं। मिसलीड का मतलब ही धोखा देना होता है। चीट मीन्स धोखा देना, डिसीव का मतलब धोखा देना, डिसऑनेस्ट धोखा देना, बिट्रे धोखा देना, मिसलीड का मतलब होता है धोखा देना। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई आपको मिसलीड कर दिया, आपने पूछा इसके रास्ते, ये रास्ता किधर जाएगा, उसने कह दिया इस तरह जाएगा, इस बंदे ने आपको क्या कर दिया, मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, धोखा दे दिया। इन 3 वर्ड्स को आप नोट कीजिए। 2 वर्ड आपको और कराते हैं, नोट कीजिए इसे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने चीट बता दिया, पिलग्रिम बता दिया। अब एक चौथा वर्ड देखते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। इसका मतलब होता है गलत। रॉन्ग की हिंदी होती है गलत। जो चीजें सही नहीं होती हैं उससे हम कहते हैं रॉन्ग है, रॉन्ग, गलत है। ये रॉन्ग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी सिनोनिम्स देखिए। रॉन्ग को सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं हम, रॉन्ग को क्या कह सकते हैं, गलत। अच्छा, जो चीजें करेक्ट नहीं होती हैं उससे हम क्या कहते हैं, इनकरेक्ट। तो उससे हम इनकरेक्ट भी तो कह सकते हैं, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है सही नहीं है, गलत है, गलत। इनकरेक्ट है, इम्परफेक्ट भी तो होता है। जो चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, जो चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं उससे हम इम्परफेक्ट भी तो कहते हैं। जो चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं उससे हम इम्परफेक्ट भी तो कहते हैं, इनकरेक्ट कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, गलत को हम इनकरेक्ट कह सकते हैं, इम्परफेक्ट कह सकते हैं गलत को। अच्छा, जो चीजें सही नहीं होती उससे हम मिस्टेक भी तो कहते हैं, मिस्टेक, कि इसमें मिस्टेक है, कुछ न कुछ गलत है, कुछ न कुछ गलती है, मिस्टेक है, इम्परफेक्ट है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, गलत है। तो गलत को इनकरेक्ट कर सकते हैं, इम्परफेक्ट कह सकते हैं, मिस्टेक कह सकते हैं गलत को हम। यह आपका चौथा वर्ड रहा, इसके हमने 3 सिनोनिम्स लिख दिए। अब 5वां वर्ड है आपका सिंपल, SIMPLE, सिंपल। इस सिंपल का मतलब क्या होता है, इस सिंपल का मतलब क्या होता है, कमेंट करो आप, बताओ सिंपल का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सिंपल का मतलब जो साधारण होता है, साधारण। कोई चीजें बहुत सारी साधारण होती हैं उसे हम सिंपल कहते हैं, साधारण होता है सिंपल का मतलब, साधारण। इसको क्या कह सकते हैं हम, सिंपल का, सिंपल का सिनोनिम से बोलो, एक भी सिनोनिम से आप कमेंट में करना जरूर, बताना जरूर। इसको हम इजी कह सकते हैं, जो चीजें आसान होती हैं वही तो साधारण कहते हैं, इजी को ही तो सिंपल कहते हैं, इजी को तो सिंपल कहते हैं, इजी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जिन्हें हम कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, कुछ चीजें जटिल होती हैं। अच्छा, जटिल यानी जो समझ में ना आए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी जो सिंपल होती हैं, इसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है साधारण। जो चीजें हमें समझ में आ जाए हम
अनकॉम्प्लिकेटेड कहते हैं उसे हम। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं समझ में आती हैं, जो अच्छा कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं, जो साधारण चीज़ें होती हैं वही ना समझ में आती हैं। अच्छा भाई, कठिन चीज़ें बंदे को समझ में आएगी नहीं, साधारण चीज़ें ही आएंगी। तो समझ में आ जाए तो उससे हम अंडर स्टैंडेबल भी तो कह सकते हैं, समझने योग्य यानी कि साधारण है। अनकॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं, समझने योग्य। इसको नोट कीजिए आप। एक वर्ड आपको और करा देते हैं, 6 वर्ड करा देते हैं आपको, ठीक कर लिए नोट। देखिए 6 वर्ड हम ये भी लिख देते हैं। छठवां वर्ड एक एक्स्ट्रा वर्ड करा देते हैं आपको हम। ये वर्ड है आपका ट्रेवलर, दिख रहा है आपको? ये ट्रेवलर, TRAVELLER, ट्रेवलर। इस ट्रेवलर का मतलब क्या होता है? TRAVEL, यहाँ पे लिखिए ट्रेवलर, ठीक। ये अंडरस्टैंडेबल, इसको सही कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडेबल, ठीक। छठवां वर्ड यहाँ लिखिए हम, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको छठवां वर्ड, देखिए यहाँ पे, ठीक। ट्रेवलर, TRAVELLER, ट्रेवलर। इस ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। आप कहोगे इसको हम जिप्सी कह सकते हैं, घूमने वाला यात्री। देखिए ट्रेवलर का मतलब घूमने वाला नहीं होता है, यात्री होता है, यात्री। जो कहीं यात्रा करने जाता है उसे हम ट्रेवलर कहते हैं। जैसे मैं 20-25 किलोमीटर कहीं जा रहा हूँ यात्रा करने, तो मैं क्या हुआ है, किसी बस में, किसी साधन से बस कर जाऊंगा, किसी बस से जाऊंगा, साधन से जाऊँ, या किसी ट्रेन से जाऊँ मैं, यानी कि मैं एक ट्रेवलर यात्री हुआ, घुमक्कड़ नहीं हुआ। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। मैंने बोला बस से, ट्रेन से, तो इससे हम पैसेंजर भी तो कह सकते हैं, पैसेंजर। एक टी से वर्ड होता है ट्रेवलर का, टूरिस्ट, इसे हम टूरिस्ट भी तो कह सकते हैं, पैसेंजर कह सकते हैं, टूरिस्ट कह सकते हैं। जो यात्रा करते हैं घूम घूम कर, उसे हम लोग विजिटर भी तो कहते हैं, विजिटर। पैसेंजर कह सकते हैं, टूरिस्ट कह सकते हैं, विजिटर कह सकते हैं, ट्रेवलर का, यात्री का। ये थी आज की वीडियो। हमने 6 वर्ड आपको बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड थे ये सब। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो पर इस तरीके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, जय हिंद।